देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर अपने आप को और पूरे देश को भ्रम में रखना चाहते तो प्रधानमंत्री जी की मर्जी है। इस वक्त की परिस्थितियां डॉलर 92 रुपए में चला गया। इस वक्त की परिस्थितियां देश में बेरोजगारी की मार सबसे ऊंची है। इस वक्त की परिस्थितियां हर 3 में से 1 या 2 एमएसएमई बंद हो जा रहे हैं। इस वक्त की परिस्थितियां आज की डेट में हमारी पर कैपिटा इनकम मात्र $2,700 के आसपास है। इस वक्त की परिस्थितियां आज का हमारा जो उत्पादन है और मांग है वो लो हो गई है। ये देश इस वक्त बड़े संकट से गुजर रहा है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस देश में जिस तरीके से रूस का तेल नहीं खरीदा जा रहा है, ईरान से तेल नहीं खरीदा, अब महंगा तेल अमेरिका से खरीदने की बात हो रही है। ये सारी की सारी चीजें भारत की इकोनॉमी की अच्छी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। फंडामेंटल्स तो ये कांग्रेस के मजबूत थे जो अब तक चल रहा है। अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। प्रधानमंत्री जी उठिए, जागिए, भ्रम से आगे बढ़िए। आज की डेट में भारत की इकोनॉमी की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पैरामीटर्स चेंज करके जो है वो जीडीपी को तो ऊपर दिखा सकते हैं। जो पैरामीटर 2014 से पहले थे, अगर उस पैरामीटर की बात करें तो हमारी जीडीपी लगभग 3% के आसपास है। एक जगह हम सम्मेलन में थे, ट्रेड यूनियन का सम्मेलन था, एक इसका था, वहाँ बात आ रही थी कि अब निजीकरण शब्द भी पर्याप्त नहीं है। अब अडानीकरण इंडियन इकोनॉमी का हो रहा है। तो यह जीडीपी में भी बड़ा ग्रोथ जो है प्राइवेट कैपिटल का ही है। सार्वजनिक जो सेक्टर के विभिन्न पैरामीटर्स हैं, आम आदमी के डेवलपमेंट के विभिन्न पैरामीटर्स हैं, उसमें देश बहुत लगातार पीछे चलता जा रहा है। कॉमन मैन के पास प्रति व्यक्ति आमदनी घटती जा रही है। अब ये पिरामिड कुछ दिखा करके देश की अर्थव्यवस्था को खुशहाल बताने की जो कोशिश है, ये हम समझते हैं कि ये मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। और झांकना अगर है केंद्र सरकार तो इस बात में झांके कि कॉमन मैन कितना खुशहाल हुआ है, उसकी गरीबी कितनी दूरी हुई है। अभी भी कहते हैं, दावा के साथ सीना ठोक के कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं। तो यही इंडियन इकोनॉमी है कि हम माने अभी भी लोगों को इतना सक्षम नहीं बना रहे हैं कि वो अपने कमाई से, अपनी आय से, आमदनी से वो खरीद करके खा सकें और एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। तो सरकार का ये आंकड़ा अपने आप दूसरी कहानी कहता है। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो भी आंकड़े सामने लाती है उसके कैलकुलेशन का पैमाना वो अपने तरीके से तय करती है। पहले जो परंपराएं थी जिसमें जीडीपी किस तरीके से काउंट किया जाएगा, उसका ग्रोथ का पैमाना क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसे बदल दिया है। ये केवल एक इनका जो पैमाना होता है अपने को आर्थिक दृष्टि से भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है दिखाने का प्रयास होता है। लेकिन जब धरातल पर आप जाएंगे तो रुपए का अवमूल्यन कितना तेजी से हो रहा है, नौजवानों में जो बेरोजगारी का दर किस तेजी से बढ़ रहा है, हर आदमी को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। देश का 90% लोग बैंक के कर्जदार हो गए हैं। तो ये किस तरीके का ग्रोथ दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से भारत को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है। सरकारें 1 साल के कार्य का जो रोड मैप है वो सदन के सामने न रख के वो 20 साल बाद भारत कैसा होगा इस पर ज्यादा चर्चा करती है और एक सपना दिखाती है लोगों के अंदर, ताकि लोग वास्तविक मुद्दों से उनका ध्यान हट जाए
क्योंकि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गांव के लोग परेशान हैं और यहां तक कि पूरा देश परेशान है। तो उससे उसका ध्यान भटकाने पर यह काम करती है सरकार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।